नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक वीडियो नई जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है लेडीज़ बुटीक को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो आज हम इसी के ऊपर बातें करेंगे। वीडियो को आधा मत देखिएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी ज़्यादा ही खतरनाक होती है। हमें पूरी जानकारी रखना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी काम आप कर रहे हो तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आज इसमें क्या क्या जानकारी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है ये आप वीडियो देख के ही समझ पाएंगे। तो हम लोग बुटीक को कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि कस्टमर अट्रैक्टिव होके आए। कि हाँ, जैसे अट्रैक्टिव के लिए आप क्या कर सकते हैं, गले के चार्ट लगा सकते हैं ना, अपने हाथ से बना के लगा ले। जैसे मैंने पीछे भी अपनी बुटीक पे लगाए हुए थे, मैंने पेपर पे कटिंग करके उसको आउटलाइन करके तो चार्ट के ऊपर चिपका के मैंने गले लगाए थे। अभी फिर मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपनी बुटीक को, फिर मैं उसके ऊपर बुटीक टूर बनाऊँगी आपको, फिर उसकी सैर कराऊँगी। तो उसको आप बुटीक को इस तरह से सजा सकते हो कि दुकान को उसके ऊपर चार्ट लगा के, दीवारों पे चार्ट लगे हो गले के, सलवारों के, सूटों के। तो इस तरह से जो है ना, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, अलग से ही पता लगता है हाँ ये शॉप है सिलाई की। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और जैसे लेडीज़ टेलर का होना है ना, जैसे कई लेडीज़ है कंफर्टेबल नहीं होती जेंट्स को नाप देने में, तो इससे लेडीज़ बुटीक अगर होता है उसमें लेडीज़ को कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ लेडीज़ है तो नाप देने में उसको हिचक सी नहीं रहती है। नहीं तो जेंट्स के में क्या होता है, कई लोग नाप देने में हिचकते हैं। जैसे हमारा ही था, हमारे घर में कोई भी जेंट्स को नाप देने नहीं जाया करते थे। यहाँ तक कि मेरे पापा ने तो कभी मुझे सूट टेलर से सिलवाने ही नहीं दिया। पापा ने कहा जब आपको बेटा सिलना आ जाएगा उसी दिन मैं कपड़ा ला कर दूंगा, उससे पहले वो मुझे रेडीमेड ला कर दिया करते थे। और रेडीमेड बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं, आपको पता ही है। पहले टाइम में तो ऐसा था नहीं कि भी फिटिंग करे या कुछ है, नॉर्मल ढीले ढीले कपड़े पहना करते थे। तो इस तरह से जो है, आज भी ऐसा टाइम है, कई लोगों के घर में ऐसे है कि जेंट्स को नाप नहीं देने दिया जाता है। तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। और आजकल तो हर फील्ड में लेडीज़ है। कहीं भी आप ऑफिस चले जाइए, किसी भी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ होती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है लेडीज़ को साथ लाने का, है ना। तो इस तरह से आप बुटीक में भी जो है, कई लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ लेडीज़ की शॉप है। कई लोग, इक्का दुक्का लोग होते हैं, देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, उनको जेंट्स पे ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन हमें अपने काम से ही उनका विश्वास जीतना है। तो कई लोग, शुरू में मुझे इस बात का भी फेस करना पड़ता था। कई लोग कहते थे आप भी तो लेडीज़ हो, जैसे हम लोग कह देते थे ना, जो लेडीज़ घर में सिलती है हम उनके जैसा काम नहीं करते, तो वो कहती थी आप भी तो लेडीज़ है। तो फिर हम लोग को वहाँ पे थोड़ा जवाब उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा काम उन्होंने देखा कि हाँ भाई काम सही है, तो अब वो सब चीज़ों का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। फिर 16 साल हो गए, मायने रखता है, 16 साल कहना आसान होता है, लेकिन फिर भी इतना टाइम मैंने बिताया है सिलाई में। तो इस तरह से हमें अपने एक्सपीरियंस से ही अपना कस्टमर को जीतना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, काम अच्छे से करना है ना। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जैसे हम लोग चार्ट वगैरह लगाते हैं, गले के डिज़ाइन लगाते हैं, तो इससे ना आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि जैसे कई कस्टमर कह देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बना देना मैडम। मान लो आपने बना भी दिया, कई लोगों को ना पसंद आए, देखिए सबकी चॉइस अलग होती है ना। तो इस तरह से हमें डेकोरेट करना बुटीक को, उससे आपको बहुत फ़ायदा है, कस्टमर को भी, उनको भी कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं कि हाँ इस तरह से बनवा लिया जाए गला, या सलवार इस तरह से चल रही है आजकल, पैंट ऐसी चल रही है। तो इन सब चीज़ों से कस्टमर को भी फ़ायदा है और आपको भी है, और आपकी बुटीक भी अट्रैक्टिव रहती है कि हाँ ये काम होता है ना। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही अच्छा चलता है। इन सब बातों को अपनी डेली लाइफ में लाइए और अपने बुटीक को अच्छे से डेकोरेट कीजिए। तो जैसे आप मटेरियल अगर अपने बुटीक पे रखते हैं तो मटेरियल दुकान के बाहर भी रखिए। जैसे मैंने भी दिखाऊंगी मैं अपने टूर में किस तरह से बाहर जो है फॉल के डिब्बे हो गए, बुकरम हो गई, धागे के डिब्बे हो गए, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा बाहर रखिए, क्योंकि दुकान के अंदर कई लोग नहीं भी देख पाते हैं। तो उससे भी कस्टमर को पता चलता है हाँ यहाँ पे ये जो है सामान मिलता है, इससे भी पब्लिसिटी होती है ना, इससे भी वो जानकारी उनको मिलती है कि हाँ यहाँ पे ये सामान मिलता है।
तो इस तरह से भी आप जो है अपने बुटीक में सामान रखिए और उसको दिखना भी चाहिए, क्योंकि जैसे कहावत है बहुत पुरानी कि जो दिखता है सो बिकता है। अगर दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे, है ना। पहले हम लोग को भी इस बात पे हंसी आती थी क्या हुआ ये, तो वो बात हकीकत में है। सामान दिखेगा नहीं तो कस्टमर लेगा कैसे। अब हम ही लोग हैं, कई बार होता है हर चीज़ तो बाहर भी नहीं निकाल के रखी जा सकती, लेकिन उसी से रिलेटेड सामान जैसे धागे के डिब्बे हैं, सारे डिब्बे आप नहीं रख सकते, कुछ डिब्बे आप बाहर रख दीजिए, उससे भी लोगों को पता चलता है हाँ यहाँ पे जो है सिलाई का सारा मटेरियल मिलता है। तो यही आज के मेरी टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। इसी टिप्स को आप अपनाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए नैन्सी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।